आज से हम मसीह जीवन और बाइबल क्या कहती है इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि बाइबल सिर्फ पढ़ने की चीज़ है, बाइबल के वचन सिर्फ सुनने की चीज़ है और फिर उसके बाद मेरा बाइबल के साथ कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन आज से हम कुछ ऐसी बातें सीखने वाले हैं कि आपका व्यवहार अगर बाइबल के वचन के अनुसार नहीं है तो फिर आपके आत्मिक जीवन में एक बहुत बड़ी रुकावट है और फिर वो रुकावट की वजह से आपका स्वर्ग के राज्य में जाना और परमेश्वर की आशीषों में बने रहना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। तो कुछ टॉपिक्स हम आज से लेने वाले हैं और पहला टॉपिक है बाइबल लेन देन के बारे में क्या कहती है, या बाइबल हम जो व्यवहार करते हैं उसके बारे में क्या कहती है। तो यीशु कहता है, आज लेन देन के बारे में बात करेंगे कि जो भी हमारी ज़िंदगी में हम एक दूसरे के साथ लेन देन करते हैं तो बाइबल के अनुसार वो कैसा होना चाहिए। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। मत्ती की किताब का 7वां अध्याय का 12वां वचन ये कहता है, जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। अब वैसा ही करो इसका मतलब ये है बाइबल आपको ये कहती है कि लेन देन कैसा हो। तो पहली बात तो वो कहता है कि सामने वाला अगर आप चाहते हो कि आपके साथ अच्छा लेन देन करे, ईमानदारी से करे, अच्छा बना रहे, तो पहले आपको उसके साथ वैसा करना पड़ेगा। और फिर हर दिन सुबह से रात तक हम किसी न किसी प्रकार का लेन देन बहुत सारे लोगों के साथ करते हैं। तो लेन देन सिर्फ पैसे का नहीं होता है प्रियो, ध्यान रखना। दिन भर हम शब्दों का लेन देन करते हैं, बातें करते हैं, हम पैसे का लेन देन करते हैं, हम विश्वास का लेन देन करते हैं, हम प्यार का लेन देन करते हैं, हम समय का लेन देन करते हैं। तो ये जो लेन देन होता है, एक प्रकार का व्यवहार होता है, ये किस तरह का है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि परमेश्वर आपके जीवन में आपको क्या दे और क्या ना दे। तो दूसरों के साथ जो करते हैं वही हमारी पहचान बन जाती है। ध्यान रखना, हमारा स्वभाव या हमारा कैरेक्टर हमारे लेन देन से या हमारे व्यवहार से पता चलता है। और इसलिए हमारे लिए लोगों ने टाइटल्स दिए, ये बहुत गुस्से वाला है, ये बहुत कंजूस है, ये लेता है लेकिन देता नहीं है वापस, ये इसका स्वभाव बहुत कठिन है, इसका हृदय बहुत कठिन है। और फिर हमारे जो लेन देन है, हमारा जो व्यवहार है, उसके अनुसार हमारे लिए लोगों ने टाइटल दे दिए हैं। और मसीह लोग हमेशा ये कहते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, और मसीह लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा काम हो गया, बराबर, कि मैंने ये सारी बातें कर ली, मैंने मेरी धार्मिकता पूरी कर ली, मेरा काम हो गया। लेकिन अहम सवाल आज परमेश्वर हमसे करता है, क्या आपका व्यवहार मसीह जैसा है? जो भी आपने बाइबल में पढ़ा है या जो कुछ भी आपने वचन में सुना है, क्या आपका व्यवहार मसीह के अनुसार है? हमारा व्यवहार हमारे जीवन की गवाही देता है, वही हमारे अंदर कौन काम करता है इसके बारे में बताता है। और इसलिए आप कितनी भी बड़ी बड़ी बातें वचन की क्यों ना करो, लेकिन आपके असली जीवन में अगर वो बातें दिखाई नहीं देती है तो जो कुछ भी आप बोलते हो फिर वो उसका कोई भी महत्व नहीं है। तो व्यवहार कैसा होना चाहिए, आज हम मसीह लोगों के साथ बात करेंगे कि अगर आप मसीह कहलाते हो खुद को तो आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। पहली बात, व्यवहार परमेश्वर के भय को मानते हुए होना चाहिए। नीति वचन 1 अध्याय का 7वां वचन कहता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का उगम है, बुद्धि और शिक्षा को मूर्ख लोग ही तुच्छ जानते हैं। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का भय है तो हम किसी के भी साथ धोखा नहीं करेंगे, हर एक काम ऐसे करेंगे कि परमेश्वर देखता है और परमेश्वर न्याय करेगा। और इसलिए फिर व्यापार में ईमानदारी आएगी,
रिश्तों में सच्चाई आएगी। जो भी वादा हम करेंगे किसी के साथ उसको पूरा करने की पूरी कोशिश होगी और किसी का भी हक हम छीनेंगे नहीं, किसी को भी हम धोखा नहीं देंगे और ना ही हम किसी को लूटेंगे। तो आज दुनिया का स्लोगन है, दुनिया ये कहती है कि मौके का फ़ायदा उठाओ, लोगों के मजबूरी का फ़ायदा उठाओ। और आज दुनिया में ऐसे देखा जाता है कि जैसे ही कोई मजबूर इंसान सामने होता है या ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो जाती है कि लोग अपनी मदद नहीं कर सकते, तुरंत दूसरे लोग उसका फ़ायदा उठाना शुरू करते हैं। परंतु बाइबल कहती है जो कुछ भी करो ईमानदारी के साथ करो, परमेश्वर भी हमारे अंदर उस ईमानदारी को चाहता है। हमारा व्यवहार सही हो, ये परमेश्वर की भी हमारे लिए इच्छा है। दूसरी बात, आपका व्यवहार आपकी गवाही देता है। ध्यान रखना, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है आपके बारे में। आप जो भी करते हो उसकी गवाही खुद आपका व्यवहार देता है। और इसलिए नीति वचन का 22वां अध्याय का पहला वचन ये कहता है, बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है और सोने चांदी से दूसरों की प्रसन्नता उत्तम है। आपका नाम कैसा है आज इस दुनिया में, आपकी सोसाइटी में, आपकी फैमिली में, आपके नाम के साथ क्या टाइटल जोड़े गए हैं या आपका नाम कैसा है? लिखा है, वचन ये कहता है अच्छा नाम धन से अधिक बढ़कर है। किससे अधिक बढ़कर है? धन से अधिक बढ़कर है। हम धन कमाने के चक्कर में अच्छा नाम खराब करते हैं। देखो, धन तो वापस कमाया जाएगा। अगर धन गया है, अगर किसी भी वजह से आपने धन को खोया है तो वो वापस कमाया जाएगा। लेकिन अगर आपका नाम खराब हो गया, चरित्र अगर टूट गया, आपने लोगों के विश्वास को अगर तोड़ दिया, तो फिर उसका वापस आना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए लोग पहले आपके व्यवहार को देखते हैं कि आप कैसे व्यवहार करते हो और फिर आपके ऊपर विश्वास करते हैं। कोई भी बिजनेस करने से पहले, शादी करने से पहले या जो कुछ भी लेन देन करने से पहले लोग आपके बारे में पूछताछ करते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है। अगर आपका चरित्र अच्छा है, आपका कैरेक्टर अच्छा है, आपके लेन देन में सच्चाई है, तो फिर लोग आपके साथ निडरता के साथ बिना हिचकिचाहट लेन देन करते हैं। लेकिन सच में आपका नाम खराब है तो फिर आपकी ज़िंदगी में आप बहुत सारे आशीषों को खो देते हो। और इसलिए यदि एक विश्वासी झूठ बोलता है, अगर एक विश्वासी झूठ बोलता है, धोखा देता है, तो सिर्फ उसके नाम को वो नीचा नहीं करता या फिर उसका नाम के ऊपर उंगलियां नहीं उठती, लेकिन अगर वो विश्वासी है, परमेश्वर के ऊपर भी उसका असर होता है। उसके परमेश्वर के नाम पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। और फिर लोग कहते हैं, क्या चर्च में जाकर यही सिखाते हैं? क्या बाइबल में यही लिखा है? क्या तुम्हारा परमेश्वर यही कहता है कि आप करो? तो आपका व्यवहार सिर्फ आपके नाम को ही नहीं, प्रियो, आपके परमेश्वर के नाम को भी खराब कर देता है। तो ऐसा ही अगर हम कहते हैं हम चर्च में आते हैं, हम कहते हैं बाइबल पढ़ते हैं, हम कहते हैं उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन अगर हमारी ज़िंदगी में, हमारे व्यवहार में खोट है, तो प्रियो, आपके नाम के साथ आपके परमेश्वर के नाम को भी एक तरह से हम नीचा कर देते हैं। और इसलिए हमारा व्यवहार ऐसा हो कि हमारे कामों से लोग मसीह को देखे, हमारे कामों में लोग मसीह को देखे। तीसरी बात, लेन देन में ईमानदारी परमेश्वर को भी प्रिय है। परमेश्वर भी चाहता है कि आपके हर एक काम में आप ईमानदारी दिखाए। नीति वचन का 11वां अध्याय का पहला वचन कहता है, छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह पूरे बंटवारे से प्रसन्न होता है। छल का तराजू, क्या लिखा है? छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है। झूठा तराजू सिर्फ दुकान में ही दिखाई नहीं देता है। देखो, काफ़ी सारे सब्जी वाले रहते हैं,
तराजू को मारते हैं। बहुत सारे जो मशीन्स रहते हैं उसमें गड़बड़ी होती है। बहुत सारे रिक्शा वालों के मशीन उन्होंने फास्ट किए होते हैं। तो ये जो तराजू में आप छल करते हो, तराजू के साथ लेन देन में जब आप छल करते हो, उससे किसको घृणा है? परमेश्वर उससे घृणा करता है। तो झूठा तराजू सिर्फ दुकानों में ही नहीं देखा जाता, परंतु झूठा तराजू तब भी होता है जब आप वादा करते हो लेकिन पूरा नहीं करते हो, काम करने का पूरा पैसा लेते हो लेकिन काम नहीं करते हो, जानबूझकर किसी का पैसा रोक लेते हो जबकि आपको उसको देना ज़रूरी होता है, समय की चोरी करते हो। जब जिस काम के लिए आपको पैसा मिलता है और जितना काम आपको करना चाहिए, अगर आप उससे कम काम कर कर टाइम पास करते हो काम के जगह पर, तो आप समय की चोरी करते हो और आप तराजू में छल करते हो जानबूझकर। काम के समय में ध्यान रखना, काफ़ी सारे लोगों को काम का समय टाइम अगर आपको 8 घंटे का पैसा मिलता है, आप काम 4 घंटा करोगे और 4 घंटा आप टाइम पास करोगे। तो ये भी एक प्रकार का छल है, ये भी एक प्रकार की आपके काम में चोरी है। और लोगों से झूठ बोलकर लाभ उठाना, झूठे झूठे वादे करना कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, और फिर वो काम नहीं करना, ये भी एक तरह का लेन देन में हेरा फेरी है। और परमेश्वर हमें ऊपरी तौर पर नहीं देखता, वो परमेश्वर हमें हमारे ज़िंदगी के हर एक काम में देखता है, हमारे व्यापार में देखता है, हमारे ऑफिस में देखता है, हमारे घर में देखता है, हमारे दुकान में देखता है, हमारे बैंक बैलेंस में देखता है। और परमेश्वर हमारे छोटे से छोटे व्यवहार में भी देखता है। अगर किसी का पैसा नीचे गिरा है, आपको पता है आगे जाने वाले व्यक्ति का 100 रुपये नीचे गिरा है, अभी वो आगे निकल गया, आपको पता है वो उसका पैसा है, अब वो पैसा आप वापस देते हो कि रख लेते हो? दुकानदार ने आपको गलती से ज़्यादा पैसा दे दिया, आपको पता है हिसाब तो ज़्यादा हुआ है लेकिन उसने मुझे उससे कहीं ज़्यादा वापस दिया है। अब ये छोटी छोटी बातें हैं। अब वो पैसा जो आपके पास गलती से आया है, क्या आप उसको वापस करोगे कि आप रख लोगे? ये भी एक प्रकार का लेन देन है। उसके साथ आप कितने ईमानदार हो, परमेश्वर देखता है। चौथी बात यह है, मीठा व्यवहार रिश्तों को मजबूत बनाता है। अब हम नीति वचन के 15वें अध्याय के पहले वचन में पढ़ेंगे, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। अब हमारी बातों का व्यवहार कैसा है, हम एक दूसरे के साथ कैसे बात करते हैं ना। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं, गुस्से में बात करना, ऊंच शब्द आवाज़ को ऊंचा करके बात करना, बेवजह अपना जो अंदर का सारा जो आग है वो लोगों के ऊपर निकाल देना, ये सारी बातें। देखो परमेश्वर का वचन कहता है कोमल उत्तर से सुनने वाले का गुस्सा ठंडा हो जाता है। अगर सामने वाला भी गुस्सा करता है, वो कितना भी उसके अंदर आपके साथ झगड़ा करने का स्पिरिट क्यों ना हो, उसको कितना भी झगड़े का मूड क्यों ना हो, जब आप शांति के साथ कोमलता से उत्तर देते हो, उसको ठंडा होना ही पड़ता है। या फिर अगर उसका गुस्सा ठंडा भी नहीं होता है, आपको कोई लेना देना नहीं है, आप शांति के साथ बने रहो, क्योंकि फिर बात से बात बढ़ जाती है, शब्दों से शब्द बढ़ जाता है, और फिर आप जो शांत हो, आपको झगड़ा नहीं करना है, लेकिन आप कब झगड़े पर उतर आते हो, मारपीट पर उतर आते हो, आपको भी पता नहीं चलता है। देखो अभी हमारे मुंबई में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है लोकल ट्रेन में। अभी एक व्यक्ति था जो बारिश आ रही थी करके दूसरा चाहता था कि लोकल का दरवाज़ा बंद किया जाए क्योंकि सब लोग भीग रहे हैं, लेकिन दूसरा जो था उसको नहीं चाहता था वो कि वो दरवाज़ा बंद करे। अब इसको बहुत गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने उस व्यक्ति का चाकू मारकर खून कर दिया, उसको मार डाला। अब मुझे बताओ, ये जो लेन देन है आज शब्दों के द्वारा, भले हम किसी को चाकू से नहीं मारते, किसी को हम पिस्तौल से गोली नहीं मारते, लेकिन हमारे शब्दों में जो
आग है, हमारे शब्दों में जो जहर है, हमारे शब्दों में जो मारने का ताकत है, उससे हम सामने वाले को मार देते हैं। तो प्रियो, बातों का लेन देन भी आज परमेश्वर देखता है। और कई परिवार धन संपत्ति के कारण नहीं, लेकिन एक दूसरे के साथ जो व्यवहार है या गलत शब्दों की वजह से टूट गए हैं। आज परिवार में सब कुछ है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, लेकिन टूट गए हैं क्योंकि बातों का गलत इस्तेमाल हुआ है, बातों का गलत लेन देन हुआ है। तो पति पत्नी में आज झगड़ा है, बच्चों में और माता पिता में झगड़ा है, भाई बहन आज एक दूसरे से अलग हो गए हैं, पड़ोसी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, चर्च में भी लोग एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे, लेकिन क्योंकि इसने उस समय वो समय में 10 साल पहले 5 साल पहले मुझे ऐसा कहा था, मेरा अपमान किया था, मुझे ये नहीं दिया था। तो प्रियो, ये जो व्यवहार है, इसकी वजह से फिर रिश्ते टूट जाते हैं और फिर एक कठोर शब्द सालों के रिश्ते को इस तरह से तोड़ देता है कि फिर वो रिश्ता जुड़ना मुश्किल हो जाता है। वो रिश्ता टूट ही जाता है ज़िंदगी भर के लिए। लेकिन एक कोमल शब्द, एक प्यार से भरा हुआ शब्द, एक समझदारी का शब्द, एक माफ़ करने वाला शब्द सालों से टूटे हुए रिश्ते को जोड़ देता है। तो आज आप शब्दों के साथ कौन सा लेन देन करते हो, ये देखना भी ज़रूरी है। एक बात समझ लो, जो दिन भर बातें करते रहते हो, वो बातों में आप किस तरह का लेन देन करते हो। आपकी बातें लोगों को ऊंचा उठाने के लिए होती है, गिराने के लिए होती है, अपमान करने के लिए होती है, आपकी कंपैरिजन हमेशा होती रहती है कि आपकी बातों से लोग तसल्ली पाते हैं, शांति पाते हैं, प्रेरणा पाते हैं, उत्साहित होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं कि आपको आपकी बातों की वजह से टालते हैं। ये देखना बहुत ज़रूरी है। और जो बोते हो आखिर में आप वही काटोगे। ये भी एक ध्यान रखना कि आपने जो कुछ भी बोया है, आपको एक दिन उन बातों का या जो व्यवहार आपने दूसरों के साथ किया है उसको काटना पड़ेगा। वही बहुत बड़ी तादाद में आपके ज़िंदगी में वापस आएगा। और 5वीं बात, जैसा व्यवहार करोगे वैसा ही फल पाओगे। गलाती की किताब का 6वां अध्याय का 7वां वचन कहता है, मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। अगर निसर्ग का नियम है कि गेहूँ बोने के बाद गेहूँ ही आएगा, या फिर काटे के कांग्रेस बोने के बाद अगर कांग्रेस ही आएगा, तो प्रियो, अगर निसर्ग का नियम भी परमेश्वर ने बनाया है तो निसर्ग भी परमेश्वर के अनुसार चलता है। तो आज हमारे लिए भी वही है। अगर सम्मान दोगे तो आपको सम्मान मिलेगा, प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा, समझदारी से काम करोगे तो आपको भी समझदारी मिलेगी, लेकिन गुस्सा दिलाओगे तो गुस्सा मिलेगा। झगड़े का आत्मा है तो आपके साथ भी झगड़े होते रहेंगे। क्षमा करोगे तो आपको भी क्षमा किया जाएगा, और धोखा दोगे तो वही धोखा बड़ी तादाद में आपके पास वापस आएगा। और आप जब एक बार लोगों का विश्वास खो दोगे तो फिर वो वापस विश्वास पाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। व्यवहार, ध्यान रखना, एक बीज है। आप जैसे बोते हो वैसे ही आप काटोगे, और आज बोया हुआ व्यवहार कल हमारे जीवन में वही फल लाने वाला है। तो आज परमेश्वर हमसे पूछता है, एक मसीह को आज परमेश्वर पूछता है, क्या हमारा व्यवहार ईमानदार है? क्या हम हमारे व्यवहार में ईमानदारी दिखाते हैं? क्या हमारा लेन देन प्रियो पवित्र है? क्या लोग हम पर आँख बंद करके विश्वास कर सकते हैं? क्या लोग हमारे अंदर मसीह को देखते हैं? तो हमारा व्यवहार जब बदलेगा तो हमारा परिवार बदलेगा। अगर हमारा परिवार बदलता है तो हमारा समाज बदलता है, हमारा चर्च बदलता है। और जब समाज और चर्च के लोग बदलने लगते हैं, एक प्रकार परमेश्वर की महिमा होती है। तो याद रखिए, आपका व्यवहार आपकी पहचान है।
आप एक बीज इस दुनिया में बो रहे हो और जो आप दूसरों के साथ करोगे अल्टीमेटली वही आपके साथ होगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते। प्रभु धन्यवाद, अगर मेरे व्यवहार में कहीं पे प्रभु कुछ खोट है, कुछ गलत किया है प्रभु यीशु, तो आज मुझे माफ़ कर दे। प्रभु आज मैं पश्चाताप करता हूँ कि अगर किसी को मैंने दुखाया है, किसी के साथ मैंने नाइंसाफ़ी की है, किसी के साथ मैंने प्रभु कठोर शब्दों के साथ किसी का अपमान किया है, तो आज मैं तुझसे और उनसे क्षमा मांगता हूँ। पवित्र आत्मा आज मुझ में तू कार्य कर और प्रभु एक अच्छा व्यवहार, एक मसीह की तरह व्यवहार करने में तू मेरी मदद और तू मेरी सहायता कर, यीशु के नाम से। आमीन आमीन। अभी बाकी है